बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारतीय सदर के बयान ने मोदी के होश उड़ा दिए। मुतनाज़ा शहरियत के मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रियासतें कमज़ोर हो रही हैं। भारतीय सदर ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कह दिया कि महात्मा गांधी के नज़रियात का कत्ल हो रहा है। भारतीय सरकार अपने शहरियों को ही मार रही है। हैरान कुन इंकशाफ ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है, जबकि भारतीय खुफिया एजेंसी ने मोदी सरकार के वज़रा पर भी बिजलियां गिरा दी। भारतीय माशी इशारियों ने मोदी सरकार के लिए खतरे के सायरन बजा दिए। और दोस्तों, एक बॉलीवुड अदाकारा ने भी मोदी पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, जिस पर मोदी अपना मुंह छुपाने पर मजबूर हो गया। आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन से वज़रा और ऑफिसर्स को एजेंसी ने निशाने पर ले लिया है। तहलका खेज इंकशाफात से मोदी हुकूमत खतरे में पड़ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुतनाज़ा शहरियत के बाद हुकूमती इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। भारतीय सदर ने मोदी की क्लास ले ली और ऐसा बयान दे दिया है कि मोदी सरकार कहीं की ना रही। भारतीय सदर भी मोदी के हिंदुत्व के नज़रियात के खिलाफ बोल पड़े। सेकुलर भारत के गुब्बारे से हवा निकाल दी गई। भारतीय सदर ने कहा कि तकसीम हिंद के वक्त बाबाए कौम महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान और खित्ते के हिंदू और सिख जो वहाँ नहीं रहना चाहते वो हिंदुस्तान आ सकते हैं। उनको आम जिंदगी फराहम करना हुकूमत हिंद का फर्ज है। बापू की सोच की हिमायत करते हुए वक्त पर कई कौमी रहनुमाओं और सियासी जमातों ने इसे आगे बढ़ाया। बाबाए कौम महात्मा गांधी की ख्वाहिश का एहतराम किया गया और सदर जमहूरिया ने कहा कि एहतजाज के नाम पर तशद्दुद समाज को कमजोर करता है, जिससे रियासतें अब कमजोर होती नजर आ रही हैं। हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहना चाहिए। भारतीय सदर ने आलमी बिरादरी को इस मामले को अपने इल्म में लेने और इसकी सिमत में ज़रूरी कदम उठाने की अपील की। सदर ने कहा कि मेरी हुकूमत ये दोबारा वाज़ह करती है कि हिंदुस्तान में यकीन रखने वाले और हिंदुस्तानियों की शहरियत के ख्वाहिशमंद दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो प्रोसेस पहले थे वो आज भी वही हैं। कोई भी आदमी इन ज़ाब्तों को पूरा करके हिंदुस्तानी शहरी बन सकता है। पनागज़ीनों को शहरियत देने से किसी भी इलाका बिलखसूस नॉर्थ ईस्ट पर कोई सकाफती असर नहीं पड़ेगा। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किसी भी नजरिए के रहनुमा या हमायती होने से पहले इस मुल्क के शहरी हैं। हमारे मुल्क का वकार हमारी किसी भी पार्टी की वाबस्तगी से कहीं बढ़कर है और ये दिहाई हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। इस दिहाई में हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे। मेरी हुकूमत की कोशिशों से पहले 5 सालों में इस दिहाई को हिंदुस्तान की दिहाई और इस सदी को हिंदुस्तान की सदी के बनाने की मजबूत बुनियाद रखी जा चुकी है। हमारा आइन इस पार्लियामेंट से और इस ऐवान में मौजूद हर एक मेंबर से मुल्क की मफाद को तरजीह देते हुए अवाम की उम्मीदों और तवक्कुआत और उनके लिए ज़रूरी कानून बनाने की तवक्को भी रखता है। हुकूमत मुल्क की मईशत को $5000 की मईशत बनाने के लिए पुरज़म है, लेकिन ये पुरतशद्दुद मुज़ाहरे इसकी राह में बड़ी रुकावट हैं। राम जन्मभूमि के फैसले के बाद अवाम का रवैया काबिल तारीफ है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए राम जन्मभूमि पर फैसले के बाद अवाम ने जिस तरह के रद्द अमल का इजहार किया वो लायक तहसीन है। मेरी हुकूमत की वाज़ह राय है कि ऐसी बहस व मुबाहसा और इख्तिलाफ जमहूरियत को मजीद मजबूत बनाते हैं, लेकिन इख्तिलाफ के नाम पर किसी भी तरह का तशद्दुद समाज और मुल्क को कमज़ोर करता है। हुकूमत के जरिए पिछले 5 सालों में ज़मीनी सतह पर की गई इस्लाहात का ही नतीजा है कि कई शोबों में हिंदुस्तान की आलमी रैंकिंग में बेमिसाल
बहरहाल इसलाह नजर आई है। मेरी हुकूमत सबका साथ, सबका वकास और सबका भरोसा के फार्मूले पर चलते हुए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हुकूमत की कोशिशों की वजह से 2022 तक सुकम मेज, रोम, मणिपुरा और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। और उन्होंने कहा कि 5 दहाइयों से चले आ रहे बूटो मसले को खत्म करने के लिए मरकज और असम हुकूमत ने हाल ही में बूटो तंजीमों के साथ तारीखी समझौता किया है और इस समझौते से ऐसा पेचीदा मसला जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, इसका हल निकाल लिया गया। सदर जमहूरिया ने कहा कि मेरी हुकूमत की खसूसी गुजारिश पर सऊदी अरब ने हज कोटे में बेमिसाल इजाफा किया था, जिसकी वजह से इस बार रिकॉर्ड 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हज का फरीजा मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहला ऐसा मुल्क है जिसमें हज का पूरा अमल डिजिटल और ऑनलाइन किया जा चुका है। बजट सेशन का पहला मरहला आज जुम्मे से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान 1 फरवरी को मरकजी वजीर खजाना नरमला सुधारमन बजट पेश करेंगी और इस दौरान जहां वजीर खजाना नरमला सुधारमन बजट पेश करेंगी, वहीं 31 जनवरी का इकनॉमिक सर्वे ईवान में रखा जाएगा और मध्य प्रदेश के शहर आंध्रों में मुतनाज़ा शरीयत कानून के खिलाफ होने वाले एक बड़े अवामी मुजाहरों में खिताब के दौरान सवारा भास्कर ने कहा कि एक तरफ तो भारतीय हुकूमत अपने ही मुसलमान शहरियों की शहरियत खत्म कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान को आला अवार्ड दे रही है। मुतनाज़ा शरीयत कानून के खिलाफ मुजाहरे करने वाले भारतीय अफराद को अपनी ही हुकूमत गिरफ्तार करने समेत तशद्दुद का निशाना बनाने और मारने पर तुली हुई है और दूसरी तरफ हुकूमत ने एक पाकिस्तानी को अवार्ड से नवाजा है। पाकिस्तानी शहरियत छोड़कर भारतीय कौमियत इख्तियार करने वाले गुलकार और मौसीकार अदनान समी को भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता माह 26 जनवरी को अपने यौम जमहूरिया के मौके पर भारत के आला तरीन सिविल अवार्ड में से एक पद्मा श्री अवार्ड से नवाजा था। पद्मा श्री अवार्ड आमतौर पर शोबिज और स्पोर्ट्स शख्सियात समेत समाजी रहनुमाओं को दिया जाता है और ये अवार्ड बॉलीवुड के कई बड़े अदाकार गुलकार भी अब तक हासिल नहीं कर पाए, मगर अदनान समी को गुज़श्ता माह इस अवार्ड से नवाज दिया गया। भारतीय हुकूमत ने 26 जनवरी को मजमूई तौर पर 118 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को ऐसे अवार्ड से नवाजा और जिन अफराद को नवाजा गया उनमें मौसीकार अदनान समी खान भी शामिल थे। भारतीय हुकूमत की जानिब से अदनान समी खान को अवार्ड देने के ऐलान के बाद ही उन पर बेतहाशा तनकीद की जाने लगी और कई लोगों के मुताबिक उन्हें मोदी सरकार की चमचागिरी करने पर अवार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों, सवार भास्कर ने खिताब में दावा किया कि भारतीय हुक्मरान बीजेपी पड़ोसी मुल्क से प्यार करती है और इसी वजह से मोदी सरकार ने एक पाकिस्तानी को पद्मा श्री अवार्ड दिया। सवार भास्कर ने अपने खिताब में मुतनाज़ा शरीयत कानून पर बात करते हुए कहा कि चूंकि भारतीय कानून के तहत इंडिया का कोई भी मजहब नहीं है और किसी की भी शरीयत का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान ने अपने कानून में मजहब को शामिल कर लिया और उसने मजहब को वाज़ह किया और भारत ने ऐसा नहीं किया, मगर अब मजहब के नाम पर सिर्फ गैर मुसलमानों को ही शरीयत दी जा रही है और यहाँ कई दिहाइयों से मौजूद अफराद से अपनी भारतीय होने का सबूत मांगा जा रहा है। CBI को मौजूद लोकसभा के 3 मेंबरों समेत कुछ नौकरशाहियों और बैंक ऑफिसरान के खिलाफ मुबैना तौर पर बदउनवानी के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी का 4 महीने से भी ज्यादा अरसे से इंतजार है। सेंट्रल बैंक कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक मुबैना बदउनवानी के 58 मामलों में से 130 से ज्यादा रहनुमाओं ने अपनी खिदमात देकर इसमें सबकदोशी हासिल की। सरकारी हुकाम के मुताबिक बैंक अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है, जबकि CBI को इनके मुतलका महकमों से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार है। ज़ाब्ते के मुताबिक ऐसे मामले में 4 महीने के अंदर इजाज़त देनी होती है। कमीशन के नवंबर 2019 तक के अदाद शुमार के मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा तो 9 मामले वजारत की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 8 ऑपरेशन बैंक और 6 उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए अल्तवा में पड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक ऑफ आबड़ो के पास 4, वजारत दफा के पास 3, रेलवे बिहार सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के पास 2 मामले जेर अल्तवा हैं। CBI को 3 मौजूदा रुकने पार्लिमान के खिलाफ 6 अप्रैल 2019 से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है और बुरा राय घोष और बिजंजी तरमोल कांग्रेस के लोकसभा मेंबर हैं, जबकि अधिकारी मगरबी बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इसके अलावा CBI को MHRT से 23 अक्टूबर 2018 के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक VC नसीम अहमद खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार है। एक और मामले में CBI को पिछले साल 22 जनवरी के
बाद से दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड एक वकील और 2 अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का इंतजार है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।